ड्यू टू ऑलरेडी वी आर लेट, सो मैं थोड़ा ब्रीफली एनसो के बारे में डायरेक्टली मैं बताऊंगा अभी। नॉर्मली क्या हो रहा है, देखिए जो जून टू सितंबर, हमारा जो जून सारा भारत के बारे में मैं बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा बारिश जो जून टू सितंबर में होता है उसको हम मानसून सीजन बोलते हैं, जो कि सारा भारत में कहीं कहीं जगह साल का 70% बारिश, कभी कभी 80% बारिश रहता है। तो वो रीजन का जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पूरा मानसून बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो जैसे पूरा ऑल आर इकोनॉमी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। 1 जून को पहुंचना चाहिए, लेकिन ये क्लाइमेट वेदर नहीं कि ये पूरा सब परफेक्ट टाइम में आएगा। इट इज ए नेचर सिस्टम। कभी कभी 5 दिन पहले और कभी कभी 5 दिन के बाद आता है, आएगा इसे बता नहीं सकते, बिकॉज बारिश सालों भर कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हम रेनफॉल जो बारिश कितना हो रहा है वो रीजन में पहले देखते हैं। उसके बाद क्योंकि मानसून सीजन में जो विंड आता है अरब सागर से, वो विंड कितना स्ट्रांग है वो हम चेक करते हैं। इसके बेसिस पे सैटेलाइट के ऊपर, हम सैटेलाइट के द्वारा चेक करते हैं कि जो ये मानसून है और लोकल बारिश है। मानसून क्योंकि ये बड़ा सा एरिया में बारिश होता है, तो ये तीनों रीजन को हम कंसीडर करके हम मानसून अनसेट का डिक्लेयर करते हैं। तो लगभग नॉर्मल हम मुंबई में, महाराष्ट्र में कब आएंगे ये भी डिस्कस करते हैं। जब 1 जून में केरला में बारिश आ जाता है तो अराउंड केरला से महाराष्ट्र तक पहुंचने तक लगभग 10 दिन लगता है। दैट इज ऑल्सो नॉट एवरी ईयर इट विल नॉट कम। ऐसे नहीं हुआ कि हर साल 10 तारीख को, क्योंकि इस बार बहुत ही लेट हुआ, क्योंकि केरला का आने के लिए लेट हुआ, वो कर्नाटक तक पूरा आ गया। सडनली 15 दिन मानसून बंद हो गया, गायब हो गया। सो वंस मानसून इधर केरला में आ जाता है तो देन ओनली बारिश के वजह से कैसे मानसून आगे 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 मूव करके सारा भारत में अराउंड 8 जुलाई, तो लगभग 5 हफ्ते लगते हैं केरला से शुरू करके पूरा इंडिया कवर करने के लिए। इसके हिसाब से देखिए, अगर ये फास्ट मूव हो जाता है तो हमारा जून का बारिश अच्छा रहता है। ये अगर बहुत स्लो मूवमेंट करेगा तो वो जो हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जून महीने का रहता है वो बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये मैं काल तक का डाटा लेके आया हूं। आप देखिए मानसून क्या हुआ था, जब लगभग नॉर्मल ये डेट में थोड़ा लेट आया, देन कर्नाटक तक लगभग कवर कर लिया। देन महाराष्ट्र आने के टाइम बहुत हो गया, कि मुंबई में आने के टाइम ये देखिए आप 23 जून हो गया, लगभग 13-15 दिन लेट से मुंबई मानसून पहुंचा। और ये देखिए जो मानसून मुंबई में पहुंच रहा है, इसका पूरा वेरिएशन कहीं भी सेम साल नहीं रहता है। कभी कभी 31 मई को आ जाता है, कभी कभी 7 जून, कभी कभी देखिए ये 23 जून, और एक 2023 में वो उस साल भी एक्चुअली 25 जून को आया था। उसी टाइम भी महाराष्ट्र में बहुत ड्रिंकिंग वाटर का पानी प्रॉब्लम हुआ था, कि बिकॉज रेगुलरली पीएमसी एंड स्टेट गवर्नमेंट दे कोऑर्डिनेट विथ अस कि मानसून का परिस्थिति कैसा है, उसके हिसाब से दैट ईयर आल्सो मींस अल्टरनेट डे वाटर अरेंजमेंट किए थे। इस साल भी पीएमसी कमिश्नर हमारा ऑफिस विजिट में आए थे, बिकॉज जून पूरा बिना बारिश में गया। जुलाई का सिचुएशन क्या है और पूरा मानसून सीजन का क्या है, देन इसके बारे में जब भी हमारा चीफ मिनिस्टर भी जब रिव्यू मीटिंग करते हैं कि मानसून प्रिपेयर कैसे करना है स्टेट गवर्नमेंट को, आवर ऑफिस आल्सो वी गो एंड रिप्रेजेंट द पॉसिबल मानसून सिनेरियो डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट जाइए। और ये देखिए जून, पूरा जून अभी 2 दिन पहले जून महीने कंप्लीट हो गया। ये जो रेड है पूरा सारा भारत में, रेड मतलब पूरा कम बारिश है, ब्लू मतलब ज्यादा बारिश है। आप ये देख के पूरा जून महीने का अप टू 2 जुलाई 30 डेज ऑफ जून एंड 2 दिन का जुलाई देखेंगे तो 90% ऑफ द इंडिया इज ऑलरेडी डेफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर। 90% ऑफ रीजन, ओनली थोड़ा सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में छोड़ के पूरा, मैं महाराष्ट्र का भी मैप दिखाऊंगा डिटेल डिस्कशन करने के लिए। ये क्यों हो रहा है देखिए, ये जो रेड लाइन है नॉर्मली क्लाइमेटोलॉजिकल, जो लंबे साल का हम रेनफॉल डाटा तैयार करके देखेंगे तो बारिश ऐसे 1 जून से शुरू होके बढ़ते 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 जुलाई में पूरा बढ़ने चाहिए था।
लेकिन सारा भारत में हमारा जो डाटा हम रेनफॉल कलेक्ट करते हैं, देखिए पूरा ये जो नॉर्मल जो डेट को वो टच नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ही बारिश कम, जिसके वजह से भारत का जून महीने बहुत डेफिशिएंट रहा। और अगर ऑल इंडिया में टोटल हम देखेंगे तो जून महीने में पूरा 40% डेफिशिएंट हो रहा है। 40% मीन्स लार्ज, लेकिन जुलाई अगस्त से कंपेरेटिवली जून में बारिश कम रहता है। ऐसे 40% अगर जुलाई में हो जाएगा तो इट इज ए वेरी सीरियस सिचुएशन, अगस्त में हो जाएगा तो बहुत सीरियस सिचुएशन होगा। तो उसके बारे में भी मैं फोरकास्ट, हमारा 2 दिन पहले जुलाई मंथ का भी फोरकास्ट हुआ है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट। अभी आ रहा है, क्यों आप लोग सब इंटरेस्ट है एलिनो लानिना, एलिनो हम बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग मिसकंसेप्शन भी हो जाता है। कभी कभी क्या करते, कुछ आजकल ऐसे होती कि पहले कुछ साल से आप देखेंगे कुछ भी चीज हो जाते हैं तो लोग बोलते थे क्लाइमेट चेंज के वजह से हो जाता है। बारिश होता है भी तो क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, नहीं होता है तो क्लाइमेट चेंज। पिछले साल देखिए, आपको याद होगा वन ऑफ द वेटेस्ट मानसून सीजन, लोग इतने बोरिंग हो गए कि हमारे ऑफिस में आके बोलते थे बारिश कब बंद होगा। मई 15 से शुरू हो गया कि अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर मिडिल तक इतना लंबा बारिश होता था। पुणे सिटी में भी लोग बोरिंग हो गए क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना, जनरल लाइफ बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इतना बारिश। तो वो भी होने से लोग बोल देते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, इस बार बारिश भी नहीं है तो क्लाइमेट चेंज हो गया। लेकिन ये एक नेचुरल फेनोमिना है, 1-2 साल अच्छा बारिश होगा, 1-2 साल खराब बारिश होगा, ये सब क्लाइमेट नेचुरल, जैसे डे एंड नाइट रहता है, ये सब नेचुरल। 1-2 साल अच्छा बारिश होगा, 1-2 साल खराब रहेगा। उसके लिए हम लंबे जानकारी मिलेगा तो हमको प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। ये जो जानकारी, जैसे कि मैं बता रहा था, एलिनो है, एलिनो हम जब सुन रहे हैं बहुत सारा कभी कभी लोगों का मेंशन है कि एलिनो क्लाइमेट चेंज वजह से आ गया, इसके लिए बारिश नहीं। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एलिनो और लानिना आप देखेंगे जो 50 साल, 100 साल, 200 साल का भी डाटा देखेंगे तो एलिनो लानिना हर 2 से 7 साल के अंदर आएगा। ऐसे नहीं कि एलिनो अभी बार बार आए, एलिनो बहुत दिन से पहले आया था, ऐसे नहीं। पहले क्यों, फॉर एग्जांपल एलिनो 2023 में आया था, देखिए 3 साल के बाद ही एलिनो आया। लानिना 2020, 2021, 2022 3 साल कंसेक्यूटिवली 3 साल का लानिना था। इसलिए एलिनो लानिना इज ए नेचुरल क्लाइमेट फेनोमेना, ये क्लाइमेट चेंज को कुछ नहीं। और एलिनो किससे कहते हैं, देखिए ये मैं पूरा मैप स्कीमेटिक के लिए बना है। हमारा भारत इधर है, भारत हिंद महासागर इधर है, ये जो हमारा पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है, हर 2 से 7 साल के बाद और बीच में प्रशांत महासागर का ये जो पूर्व भाग में सडनली एक जो सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं हम, वो गर्मी के तरफ बढ़ता है। एक बार गर्मी तो बढ़ेगा तो एटलीस्ट 8-10 महीने तक रहता है, ऐसे नहीं कि एक बार बढ़ जाएगा तो 2-3 साल का रहेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन ये जब ऐसे बढ़ता है तो उसको हम एलिनो बोलते हैं। एलिनो मीन्स तो क्या है, लेकिन एलिनो क्यों, जो ये तो थाउजेंड्स, क्योंकि हमारा देखेंगे 10-15 हजार किलोमीटर भारत से दूर में है प्रशांत महासागर। लेकिन इसमें जो समंदर का जो पानी गर्म हो रहा है कुछ सालों के बाद, उसका इंपैक्ट भारत में नहीं सारा विश्व में होता है। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इज अफेक्टिंग बाय एलिनो। मैं दिखा दूंगा कुछ एग्जांपल। तो क्या हो रहा है, हमको कंसर्न क्या है, जब एलिनो हो जाता है तो भारत में देखिए ये बारिश कम हो जाता है। उसका ऑपोजिट लानिना, जैसे कि डे का ऑपोजिट नाइट है, फास्ट का ऑपोजिट स्लो है, ऐसे एलिनो का ऑपोजिट लानिना है। तो प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन में हर 2 साल से अगर एलिनो नहीं होगा तो उसमें समंदर का पानी एक्चुअली ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होने के बाद ये भी 8-10 महीना, 1 साल तक ये कंटिन्यू करेगा। जब ये ठंडा रहेगा उसी टाइम भारत में बारिश अच्छा होता है। हम बोलेंगे तो एलिनो लानिना के बारे में इतने हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो रेनफॉल हम जो पूर्वानुमान देते हैं वो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये एलिनो जो लानिना कभी कभी 6 महीने 8 महीने पहले से, 1 साल पहले भी हमको पता चल जाता है। तो ये हेल्प होता है कि एलिनो आ जाएंगे, मतलब क्या है, भारत का बारिश